जोहार दोस्तों, झारखंड के करंट अफेयर्स सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम नवंबर के कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। आपको हमारे इस सेशन की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगी, लेकिन आपको कंप्लीटली पीडीएफ पे रिलाई नहीं करना है क्योंकि वीडियो में आपको यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट एडिशनल फैक्ट्स मिलेंगे। तो इसलिए वीडियो को देखिए, देन पीडीएफ को देखना है और साथ ही वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, क्योंकि एक आपने कोट सुना होगा बहुत ही, फाइट टिल द एंड। वैसे ही वॉच दिस वीडियो टिल एंड। तो बस देखिए एंड तक। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला झारखंड नेशनल फिल्म फेस्टिवल। ये कहाँ आयोजित हुआ था? तो यह जमशेदपुर में आयोजित किया गया था और यह 1 नवंबर से 7 नवंबर को आयोजित किया गया था, झारखंड नेशनल फिल्म फेस्टिवल। और यह 4th एडिशन था इस फेस्टिवल का। और यह जो आयोजित किया गया था यह 1 नवंबर से 2 नवंबर के बीच श्रीनाथ यूनिवर्सिटी में और करीम सिटी कॉलेज में आयोजित हुआ था। और उसके बाद यह 3 से 6 नवंबर के बीच माइकल जॉन ऑडिटोरियम में ये आयोजित हुआ था। और उसके बाद 7 नवंबर को इसे एक्सेलराइट टाटा ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया था। मतलब ये सारे जो इसमें फंक्शंस हुए थे ये 3 प्लेसेस पे हुए थे। और यहाँ पे जो है इस 60 फिल्मों को, टोटल 60 फिल्म्स को स्क्रीनिंग के लिए इसमें सेलेक्ट किया गया है। और इस फेस्टिवल में जो है बॉलीवुड एक्ट्रेस मंदाकिनी, जिन्होंने राम तेरी गंगा मैली में लीड रोल निभाया था, वो, और फिर झारखंड के जो फोक सिंगर हैं पद्मश्री अवार्डी मुकुंद नायक, ये दोनों इस फेस्टिवल में प्रेजेंट रहेंगे। ये रहा झारखंड नेशनल फिल्म फेस्टिवल। अगर यहाँ पे मैं आपको करीम सिटी कॉलेज के बारे में बताऊं तो यह 1961 में स्टैब्लिश हुआ था, करीम सिटी कॉलेज। और यह जो है झारखंड के ओल्डेस्ट कॉलेजेस में से एक है। और ये किस यूनिवर्सिटी में लाई करता है? तो ये कोल्हन यूनिवर्सिटी में के अंदर है ये आपका करीम सिटी कॉलेज। और इसके फाउंडर कौन थे? तो इसके फाउंडर थे सैयद तफज्जल करीम, ये इनके फाउंडर थे। और ये जो श्रीनाथ यूनिवर्सिटी है जमशेदपुर झारखंड, इसका जो है ये कब स्टैब्लिश हुआ था? तो यह 2021 में स्टैब्लिश हुआ था। और साथ ही यह संध्या शंभू एजुकेशनल ट्रस्ट के अंडर ये आपका श्रीनाथ यूनिवर्सिटी बनाया गया है 2021 में। अब हम अपना नेक्स्ट देखते हैं, ये है अबुआ बीर दिसुम अभियान। यहाँ पे अगर हम अबुआ बीर दिसुम के बारे में इसकी मीनिंग को जाने तो इसका मतलब होता है आवर विलेज आवर गवर्नेंस, हमारा गांव हमारी सरकार। और इससे जो है यह जो कैंपेन है अबुआ बीर दिसुम कैंपेन, इसे 6 नवंबर को लॉन्च किया गया था झारखंड सरकार के द्वारा। और यह किस लिए लॉन्च किया गया था? ताकि जो भी वहाँ पे जितने भी इसमें लैंड टाइटल्स सर्टिफिकेट देने के लिए, ताकि जो भी इंडिविजुअल और कम्युनिटीज़ है उन्हें फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत लैंड टाइटल दिया जा सके। और यह एक्ट क्या है? यह है शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2006। तो इसे आप याद रखेंगे। यह रांची झारखंड में इसे लॉन्च किया गया था। और ये जो इसका टारगेट क्या है? तो इसका टारगेट है टू प्रोवाइड कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स टू 10,000 विलेजर्स एंड इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट्स टू अराउंड 1 लाख फैमिलीज। और साथ ही ये इतने सारे जो पेंडिंग केसेस हैं इसको डिस्पोज करना इसका टारगेट है। और इसमें जो है इसमें अगर इस कैंपेन में हम पार्टनर्स की बात करें तो इसमें पार्टनर्स है फाउंडेशन ऑफ इकोलॉजिकल सिक्योरिटी, फिया फाउंडेशन एंड इनिशिएटिव ऑन द फॉरेस्ट इकोनॉमी। तो ये इसके पार्टनर्स हैं इस कैंपेन में। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट, ये है आपका अमृत भारत स्टेशन स्कीम। और ये जो स्कीम है, इस स्कीम के तहत झारखंड के टोटल 57 रेलवे स्टेशंस को सेलेक्ट किया गया है डेवलपमेंट के लिए। इसमें जो है
इसके जो चार पे यहाँ पे जो टॉप स्टेशन है, धनबाद, जसीडी, हटिया और टाटा नगर यानी जमशेदपुर, इन चारों जगह ऑलरेडी वर्क स्टार्ट हो चुका है। और साथ ही ये जो आपका रेलवे स्टेशन की डेवलपमेंट का कार्य है, यहाँ पे जो है वेल डिजाइंड और ट्रैफिक सर्कुलेशंस को इंश्योर किया जाएगा। और ये जो भी ये स्टेशंस की बिल्डिंग बनाई जाएगी वो लोकल कल्चर एंड हेरिटेज पे वो बेस्ड होगी, यानी लोकल कल्चर को यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा इन स्टेशंस के डेवलपमेंट में। और साथ ही यहाँ पे वन नेशन वन प्रोडक्ट को भी उसको भी प्रमोट किया जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा ईस्टर्न इंडियाज लार्जेस्ट ओपन फेयर बटरफ्लाई पार्क। तो यह पार्क कहाँ पे है? तो यह पार्क है रांची के ओरमांझी ब्लॉक में। और इसका इनॉग्रेशन जो है हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फॉरेस्ट एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंज जो है ये मिस्टर खियांगते, इन्होंने इसे इनॉग्रेट किया था। मैंने आपको इनके बारे में लास्ट सेशन में बताया था कि एल खियांगते जो है वो हमारे नए क्या बनाए गए हैं, नए चीफ सेक्रेटरी बनाए गए हैं झारखंड के। तो ये मैंने आपको इनके बारे में बताया था। और ये जो पार्क है ये लगभग, ये आप नीचे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 80 लगभग 80 स्पीसीज है बटरफ्लाईज की। और साथ ही यह इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट लगभग 2 करोड़ का है। और साथ में यहाँ पे 20 एकर्स में यह फैला हुआ है, कहाँ पे? भगवान बिरसा बायोलॉजिकल पार्क के अंदर। और अगर हम यहाँ पे बटरफ्लाई स्पीसीज जो, अगर यहाँ 80 स्पीसीज है तो कुछ स्पीसीज के नाम हम देख लेते हैं। यह है टर्नी कोस्टर, सर्जेंट, बुश ब्राउन, बैरनोट, प्लेन टाइगर, लेमन पैंसी और कॉमन सेलर। ये कुछ बटरफ्लाईज के स्पीसीज हैं। अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आए तो आपको कुछ आइडिया रह सके कि कुछ ये स्पीसीज के, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे नाम बता दिए हैं। और अगर हम ओरमांझी से, अगर आपको कुछ चीज़ें याद आ रही हो तो ओरमांझी से एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। ओरमांझी के किस गांव से पास होता है? तो एक गांव है उकरीद, यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। तो ये नाम आपको बिल्कुल याद रखना है, ओरमांझी का उकरीद गांव। ये रहा आपका ये प्लेस। मुस्कुराइए, आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जगह को देख रहे हैं। तो बस ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि कितने सारे डिस्ट्रिक्ट से कर्क रेखा पास करती है। डिस्ट्रिक्ट्स के नाम आप जरूर लिखेंगे कमेंट सेक्शन में। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको और बता दूँ, ये जो हमारा झारखंड है यह क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास है, इसलिए इसे एंशिएंट टाइम में इसे जाना जाता था कर्क खंड के नाम से। तो ये आप याद रखेंगे, एंशिएंट टाइम में झारखंड को कर्क खंड से भी जाना जाता था क्योंकि यह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास लाई करता है। अब हम देखते हैं, ये है झारखंड फाउंडेशन डे। आपको पता होगा नवंबर में झारखंड फाउंडेशन डे मनाया जाता है 15 नवंबर को। और ये भी आपको पता होगा कि ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान बिरसा मुंडा की जन्मतिथि थी। तो ये झारखंड का फाउंडेशन डे है, यानी जनजातीय गौरव दिवस। और ये कहाँ मनाया गया था? रांची के मोहराबादी मैदान में। और यहाँ पे ये इस बार का 2023 का 23rd फाउंडेशन डे था। इसमें झारखंड सरकार द्वारा लोगों को टोटल 7,042 करोड़ रुपए की लगभग 906 स्कीम्स की सौगात दी गई। और साथ ही यहाँ पे 18,034 यूथ्स को ऑफर लेटर्स भी इस दिन दिया गया। और इसी दिन हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने झारखंड के खूंटी से विकसित भारत यात्रा की शुरुआत की। और इसी दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यानी पीएम किसान के तहत 15th इंस्टॉलमेंट को यहाँ से इन्होंने लॉन्च किया, जो लगभग 18,000 करोड़ रुपए का था। और साथ ही उन्होंने पीएम जनजातीय आवासीय न्याय महाअभियान को भी स्टार्ट किया यहीं से। और इसका बजट है लगभग 24,000 करोड़ रुपए। और यहाँ पे मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो 7200 करोड़ रुपए के थे, जैसे रेल, रोड, एजुकेशन, कोल, पेट्रोलियम, इससे रिलेटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को भी यहाँ से स्टार्ट किया गया।
और इस दौरान हमारे प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पे उलीहातू का जिक्र किया था, उलीहातू विलेज के बारे में बताया था। तो आपको अगर याद हो तो आप मुझे बताएंगे ये उलीहातू जो विलेज है वो किस लिए फेमस है या किन का बर्थ प्लेस है। और यहाँ पे हम एक बार मैप में देख लेते हैं। मैप में आपका खूंटी कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो ये रहा आपका खूंटी और इसी में यहाँ पे आपका है उलीहातू विलेज। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट। ये है आपका पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट। इसके बारे में जानते हैं कि झारखंड के जो पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ पे है ना आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार, ये जो स्कीम है इसका 3rd फेज यहाँ पे इसके प्रोग्राम के तहत यहाँ पे लगभग पाकुड़ में टोटल 118 स्कीम्स जिनका जो अमाउंट था 153 करोड़ 81 लाख, इसे यहाँ पे लोगों को दिया गया ताकि वहाँ के जो भी लोग हैं उन्हें सेल्फ रिलायंट बनाया जा सके और उस विलेज का एम्पावरमेंट किया जा सके। तो इसके लिए आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार प्रोग्राम का ये 3rd फेज के दौरान पाकुड़ में इतने स्कीम्स को लोगों को दिया गया। और ये जो हमारा, अगर हम इस योजना के बारे में देख लें तो अगर आपको याद हो तो इसका जो 1st फेज है वो 12 से 22 अक्टूबर 2022 के दौरान चलाया गया था और इसका जो 2nd फेज है वो 1 नवंबर से 12 नवंबर 2022 में चलाया गया था। 2nd फेज, 1st फेज, और अभी आप देख सकते हैं ये आपका है 3rd फेज जो 16 नवंबर से 28 दिसंबर तक 2023 तक ये 3rd फेज चला है। तो इसे आप याद रखेंगे। और अगर हम पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट के बारे में और भी चीज़ें याद रखें तो पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट जो है ये झारखंड के संथाल परगना डिवीज़न का हिस्सा है, ये तो आपको पता ही है। और साथ ही ये जो पाकुड़ है ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, ये 1994 में इस्टेब्लिश हुआ था। और पाकुड़ में ही यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे सिद्धो कान्हो मुर्मू पार्क है और यहीं इसी पार्क में ये क्या है, ये आपका मार्सेलो टावर है। ये है आपका मार्सेलो टावर जिसे ब्रिटिशर्स द्वारा बनाया गया था। और यह जो टावर है ये लगभग 40 फीट ऊंचा है, यानी लगभग 12 मीटर ऊंचा है ये टावर। ठीक है, अब अगर हम पाकुड़ से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देख लें तो ये जो आपका पाकुड़ और गोड्डा है, यह जो है ये दोनों डिस्ट्रिक्ट हर घर नल जल, ये जो योजना है जल जीवन मिशन के तहत, इसमें सबसे मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट की श्रेणी में इन दोनों डिस्ट्रिक्ट को रखा गया है। क्योंकि यहाँ जो पाकुड़ है, पाकुड़ में आपका केवल 11.33% घरों में ही टैप वाटर की सुविधा है। ओनली 11.33%, जो बहुत कम है। और ये जो गोड्डा है इसमें 18.23%, केवल इतने ही लोगों के घरों तक ये टैप वाटर की सुविधा है। इसलिए इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स को मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के श्रेणी में रखा गया है। आप मुझे यहाँ पे बताएंगे कि ये जो हमारा जल जीवन मिशन है, ये जो जल जीवन मिशन है ये किस ईयर स्टार्ट किया गया था? आप मुझे इसका स्टार्टिंग ईयर का नाम बताएंगे। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके बारे में। ये जो है इसके द्वारा झारखंड के जो है रांची, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, लातेहार, इन सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पे इनके जो रिवर बेड्स हैं, स्पेशली कोल और शंख रिवर्स, इन रिवर्स के बेड में यहाँ पे सर्वे किया जाएगा ताकि इन एरियाज में डायमंड्स के होने की बात की पुष्टि की जा सके कि ये यहाँ पे हैं या बस ऐसे ही अफवाह है। तो इसके लिए यहाँ पे इन एरिया का सर्वे किया जाएगा। और साथ ही ये जो आपका कोडरमा है, यहाँ पे आपका लिथियम पाया गया है। इसकी पुष्टि जीएसआई द्वारा कर दी गई है, लेकिन अभी यहाँ पे डिटेल्ड सर्वे होनी बाकी है, डिटेल्ड इसकी स्टडी होनी अब बाकी है। तो ये न्यूज़ में है ये डिस्ट्रिक्ट्स, तो आप इसे याद रखेंगे। कोडरमा लिथियम की वजह से न्यूज़ में है और डायमंड्स के
खोज के लिए वहाँ पे सर्वे किया जाएगा, स्टडी किया जाएगा। अब हम देख लेते हैं ये क्या है आपका 38th नेशनल सब जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप, जो कोयम्बटूर में आयोजित हुई थी 10 नवंबर को। और इस जो चैंपियनशिप में है, ये झारखंड की आशा किरण बरला और साकेत मिंज, इन दोनों ने गोल्ड मेडल जीता था, इसलिए इन दोनों के नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और साथ ही झारखंड ने इस चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल के साथ 4 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल्स को जीता था। तो बस यहाँ पे मेडल्स याद रखने कि कितने मेडल्स थे, और 2 नेम याद रखने हैं जिन्होंने गोल्ड जीता था, आशा किरण बरला और साकेत मिंज। और ये कौन सा चैंपियनशिप था? तो 38th नेशनल सब जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप। अब ये है आपका POMS इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 2023। ये जो है कॉन्फ्रेंस, ये 4 से 6 दिसंबर के दौरान XLRI जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट द्वारा आयोजित किया गया था जमशेदपुर में। और इसका थीम था इन्विजनिंग द फ्यूचर ऑफ ऑपरेशंस फॉर सस्टेनेबिलिटी। तो ये आप याद रखेंगे कहाँ पे आयोजन हुआ था, जमशेदपुर में। किसके द्वारा? तो XLRI स्कूल के द्वारा। इसके बारे में आपने डिटेल में आपको सर बताए हैं आपके झारखंड स्पेशल के क्लास में, ये याद रखना है। और इसका उद्देश्य क्या था? तो एक कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म क्रिएट करना। किस लिए? तो टू एक्सचेंज रिसर्च आइडियाज, इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस एंड मैनेजेरियल इंसाइट्स। और यहाँ पे अगर हम POMS का फुल फॉर्म देख लें, तो इसका फुल फॉर्म है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट सोसाइटी। तो ये एक फुल फॉर्म है, ये मैंने बस आपको बता दिया। अब हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट न्यूज़। यह है स्पेशल ऑपरेशन मेडल 2023। इसकी बात करें तो इस पे एक मिनट, हाँ, यह है स्पेशल ऑपरेशन मेडल। ये हर साल दिया जाता है। और यह किसके द्वारा दिया जाता है? तो यह जो है ये आपको यूनियन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर के द्वारा दिया जाता है हर साल। और यह हर साल 31 अक्टूबर को इसे अनाउंस किया जाता है। और इस बार जो है झारखंड के टोटल 16 पुलिसमैन, जिसमें 7 IPS हैं हमारे झारखंड के, इन्हें यह मेडल दिया गया है। और यह किस लिए दिया जाता है? यह दिया जाता है टेररिज्म, बॉर्डर एक्शन, आर्म्स कंट्रोल और नारकोटिक्स के प्रिवेंशन और रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए इन ऑफिसर्स को ये मेडल दिया जाता है हर साल। यहाँ पे मैंने आपको पूरी लिस्ट दे दी है इन सारे लोगों की जिन्हें यह मेडल दिया गया है। ये रहे आपके लिस्ट: विष्णु शंकर, सत्येंद्र कुमार सिंह, कमलेश कुमार, रतन कुमार यादव, राजकुमार ओरांव, विवेकानंद सिंह। ये सारे नेम्स आप यहाँ एक बार देख लेंगे कि इन सारे लोगों को स्पेशल ऑपरेशन मेडल 2023 से सम्मानित किया गया है। और यह जो मेडल है यह 2018 में इसे स्टार्ट किया गया था। और ये जो ऑफिसर्स हैं, ये जो हमारे झारखंड के ऑफिसर्स हैं, तो इन्हें किस लिए यह मेडल मिला था? तो इन्हें ये जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन ऑक्टोपस एंड ऑपरेशन डबल बुल, इन दोनों के लिए इन्हें, ये कुछ ऑपरेशंस के नाम है, इनके लिए इन लोगों को यह अवार्ड मिला था। और यह जो ये दोनों ऑपरेशंस है, तो ये किस लिए, किससे रिलेटेड है? तो ये नक्सलिज्म को खत्म करने के लिए इन दोनों ऑपरेशंस को चलाया गया था। और ये जो आपका ऑपरेशन डबल बुल है, ये आपके लोहरदग्गा, गुमला और लातेहार, इन तीनों डिस्ट्रिक्ट्स में इस ऑपरेशंस को चलाया गया था, वहाँ पे नक्सलिज्म को खत्म करने के लिए। अब यहाँ पे मैं आपको एक 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ और बता देती हूँ, जो शायद, हाँ, ये मैंने आपको अभी बताया नहीं, देवघर एयरपोर्ट के बारे में। ये जो एयरपोर्ट है, यहाँ पे यह पहला एयरपोर्ट स्टेट का बना जहाँ पे स्पेशल VFR यानी विजुअल फ्लाइट्स रूल्स के तहत लो विजिबिलिटी को लो विजिबिलिटी का जो यहाँ पे इशू आ रहा था, उसके लिए यहाँ पे उसके निदान के लिए स्पेशल VFR टेक्निक्स के तहत फ्लाइट ऑपरेशन शुरू किए गए हैं। इसके लिए यह झारखंड का पहला एयरपोर्ट बना, क्योंकि यहाँ पे इस एयरपोर्ट्स पे फ्लाइट कैंसिलेशन और डिले केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जा रहे थे, इसलिए इसे इंट्रोड्यूस किया गया। और यहाँ पे अगर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखें, तो ये जो मिनिमम विजिबिलिटी क्राइटेरिया है VFR ऑपरेशंस के लिए, वो है 5000 मीटर्स।
मैंने आपको पिछले सेशन में देवघर के प्राचीन नाम के बारे में बताया था। अगर आपको याद है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि आपको याद है या नहीं, और अगर आपने नहीं देखा है तो जाके पिछला सेशन देखिए। मैं यहाँ आपको देवघर के नौलखा मंदिर के बारे में आज बताऊंगी। ये जो देवघर का नौलखा मंदिर है, यह मंदिर लगभग 146 फीट ऊंचा है। और इसे किसने बनवाया था? तो इसे बनवाया था कोलकाता के पिथौरिया घाट राजघराने की जो क्वीन थी, क्वीन चारुशिला, इनके द्वारा इस नौलखा मंदिर को बनाया गया था। और कहते हैं कि इसमें 9 लाख का खर्च आया था, इसलिए इसे नौलखा मंदिर कहते हैं। और इस मंदिर में राधा कृष्ण, स्वामी बालानंद ब्रह्मचारी और रानी चारुशिला की मूर्तियां हैं इस मंदिर में। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज है, इसे आप याद रखेंगे। ये रहा आपका मंदिर, नौलखा मंदिर देवघर का। अब इसके साथ ही हम आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं हमारे अगले सेशन में। धन्यवाद।